अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप गूगल एडिक्स पे काम कर रहे हैं और ECPM बूस्ट होने के बाद आपका स्टेबल नहीं रह पाता, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच करना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हमने कंप्लीट ECPM को स्टेबल करने का मेथड शेयर किया है। अगर आप मैनुअली वर्क कर रहे हैं, मैनुअली एडिक्स लोडिंग कर रहे हैं, या कि आप ऑटोमेशन और आर्बिट्रेज पे काम कर रहे हैं और ECPM को स्टेबल करने में आपको इशू आ रहा है, तो वो आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप मैनुअली वर्क कर रहे हैं, मैनुअली एडिक्स लोडिंग कर रहे हैं, तो आप ECPM को स्टेबल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअली वर्क करते वक्त आपका जो मेन होता है वो आपने अपने इम्प्रेशंस की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जितने आप इम्प्रेशंस ज़्यादा देंगे और फास्ट स्पीड से देंगे, आपका जो ECPM है वो ऑटोमेटिकली डाउन आता जाएगा, और जितनी फास्टली आप इंप्रेशंस देंगे आपका ECPM उतनी फास्टली डाउन आएगा। तो कैसे आपने इंप्रेशंस के थ्रू इसको स्टेबल करना है। इंप्रेशंस के साथ साथ जो इसका मेन एलिमेंट है वो है क्लिक का, कि आपने कितने क्लिक देने हैं और कितने इंप्रेशंस के बाद देने हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैनुअली वर्क आप जिस साइट पे कर रहे हैं उस साइट के अंदर आपने थोड़ी सेटिंग करनी है। उस साइट के अंदर आपने प्लगइन्स के अंदर आना है। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऑटो स्क्रॉल ये प्लगइन सर्च करना है। ये प्लगइन सर्च करने के बाद ये वाला जो प्लगइन्स है VP ग्लोब की तरफ से ऑटो स्क्रॉल फॉर रीडिंग, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर ली, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपको ये लेफ़्ट साइड बार पे ये नज़र आएगा ऑटो स्क्रॉल का आइकॉन, आपने इस पर क्लिक करना है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो आपने करनी है। सबसे पहले बटन पोजीशन आपने राइट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्क्रॉल डिले आपने यहाँ पे 5 सेकंड करना है, ठीक है। 3 सेकंड भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऑटो स्क्रॉल पेज लोड यहाँ पे आपने चेक लगा लेना और यहाँ पे भी 5 सेलेक्ट कर लेना। इन दोनों जगहों पे आप या तो 3-3 सेलेक्ट कर लें या 5-5, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका 1x होना चाहिए, स्पीड जो है वो 2x या 4x नहीं होनी चाहिए, 1x होनी। उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी साइट पे जब इंप्रेशंस देने हैं, तो जैसे आप कोई भी आर्टिकल को ओपन करेंगे, तो मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये पेज लोड होने पे स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर कोई क्लिक नहीं करूँगा। इसकी स्पीड हमने सेट कर दी, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम स्टे किया करेगा, वेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा स्टे करेगा। तो इस तरह आपने इंप्रेशंस देने, आपकी स्पीड बिल्कुल लो होगी इंप्रेशंस की, पेज व्यूज़ की, तो आपका ECPM इतनी जल्दी डाउन नहीं आएगा। और इसके साथ साथ मैनुअली वर्क करते वक्त इस मेथड के थ्रू जब आपने मैनुअली इंप्रेशंस देने, आपने 1000 इंप्रेशंस के बाद आपने एक क्लिक देना है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मेथड। इसके थ्रू एक तो आप जिस वे से इंप्रेशंस देंगे आपका ECPM वैसे भी डाउन नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत डाउन आता है तो वो आपने 1000 इंप्रेशंस पे एक क्लिक देना, ज़्यादा क्लिक्स नहीं देने, ठीक। तो इस तरह आपका ECPM मैनुअली वर्क पे स्टेबल रहेगा। ये मेथड है उन लोगों के लिए जो मैनुअली वर्क करते हैं, जो ऑटोमेशन या आर्बिट्रेज नहीं करते। तो इस मेथड को आपने अप्लाई करना है मैनुअली एडिक्स लोडिंग करते वक्त। दूसरा तरीका है, अगर आप आर्बिट्रेज कर रहे हैं, किसी भी एड नेटवर्क से ट्रैफिक लेकर जो है वो आप अपनी साइट्स पे दे रहे हैं, तो उसमें कुछ सेटिंग्स आपने करनी। आपने कभी भी, अब देखें आप क्या करते हैं, आप जब कंपेन लगाते हैं तो आप 10,000 ट्रैफिक अपनी साइट्स पे देते हैं, तो आप जस्ट 10K ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं, तो एड नेटवर्क क्या करता है, वो फास्टली 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर सारे 10,000 विजिटर आपकी साइट पे भेज देता है, जिससे अगर आपका ECPM $200 पे भी, तो वो भी 0.001 पे आ जाएगा, ठीक है। $1 का ECPM भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या करना है, जितनी भी ट्रैफिक दें, मैं दाओ एड्स को यूज़ करता हूँ, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि दाओ एड्स है, ये नेटवर्क है, वो है, ये अच्छी ट्रैफिक नहीं देता, बूट ट्रैफिक देता है, ये वो। ऐसा नहीं है। ट्रैफिक आपको कंपेन लगानी आनी चाहिए, वर्क वो करेगा, अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। अब देखें, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी, सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी। आपने ये नहीं करना टायर 1 या टायर 2, कंप्लीट कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी। अब देखें, मैंने 3 कंट्री सेलेक्ट की हैं, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स से। इन 3 कंट्रीज से हम ट्रैफिक ले रहे हैं। सेकंड आपने क्या करना, आपने हर कंट्री की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे मुश्किल कर देनी है, ठीक है, मखसूस ट्रैफिक कर देनी है।
तो मैंने क्या कि मैंने हर कंट्री की 5000 ट्रैफिक सेट किए कि मुझे एक कंट्री से 5000 विजिटर आए, ठीक है, तीनों कंट्री से 5-5 हज़ार विजिटर आए। उसके बाद मैंने इसकी प्राइस 1000 विजिटर की 0.4 सेंट सेट की है। ये तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते, कोई इशू नहीं है, जो भी कंट्री। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट बाय हावर कि 1 घंटे के अंदर आप कितने विजिटर देना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप इस चीज़ को ज़ीरो कर देते हैं, जिसके थ्रू ये होता है कि कोई लिमिट नहीं रह जाती। वो सारी ट्रैफिक जो आप 10,000 या 20,000 ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं अपनी साइट के लिए कैंपेन के अंदर, वो सारी ट्रैफिक 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर आपकी साइट पे आ जाती है, जिससे आपका ICPM इतना डाउन हो जाता है कि उसको बूस्ट करना भी टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने 1 घंटे के हिसाब से ट्रैफिक सेट करनी है। जब मैंने 1 घंटे के हिसाब से 500 ट्रैफिक सेलेक्ट किए कि मेरी वेबसाइट पे घंटे के अंदर 500 विजिटर आए। अब इन 60 मिनट्स के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर वो क्या करेंगे, स्लो ट्रैफिक हमारी ये 500 बंदा उन्होंने कंप्लीट करना है, 500 विजिटर कंप्लीट करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक देंगे। जब ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आएगी आपका ICPM डाउन नहीं आएगा। फिर क्या करना है, दूसरी बात क्लिक्स की। जब आप 500 विजिटर पर घंटे के हिसाब से देंगे तो आपने 1 घंटे के अंदर 1 क्लिक देना है, ठीक है। यानी जब मैनुअली वर्क करते हैं तो आपने 1000 इंप्रेशंस के बाद 1 क्लिक देना है। जब आप आर्बिट्रेज कर रहे हैं तो आपने 500 विजिटर के बाद 1 क्लिक देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी इनकी ट्रैफिक 1 घंटे के अंदर 500 तो होगी लेकिन थोड़ी स्पीड से आएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ज़्यादा क्लिक्स इसके अंदर नहीं देने। इसके अंदर आपकी रेशियो क्या होनी चाहिए, 500 विजिटर के बाद 1 क्लिक आपने देना। और ये लिमिट आपने लाजमी सेट करनी। ये लिमिट सेट नहीं करेंगे आपका ICPM इतना डाउन आएगा कि बूस्ट करना भी टफ हो जाएगा और आपकी जो आर्बिट्रेशन की ये प्रॉफिट परसेंटेज है वो बिल्कुल आपको लॉस में होगी, क्योंकि जितनी आप ट्रैफिक महंगी लेंगे उसके बाद आपको वो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से ये जो नेटवर्क होते हैं ये ट्रैफिक भेजते हैं। तो आपने घंटे के हिसाब से ट्रैफिक सेट करनी, ना कि आपने दिन के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए लिमिट ऑन क्लिक पर डे। तो आप क्या करते हैं, आप पर डे 10,000 विजिटर सेंड कर देते हैं तो वो 2 घंटे के अंदर भेज देते हैं। आपने ये सिलेक्ट नहीं करनी, ये सिलेक्ट कर लें, लेकिन इस चीज़ को लाजमी साथ मेंशन करें कि मुझे घंटे के अंदर इतनी ट्रैफिक मिले, ठीक है। जब इस तरह करेंगे 500 विजिटर 1 घंटे में आएगा, साथ में 1 घंटे के अंदर 1 क्लिक आएगा, ICPM आपका स्टेबल आएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो आर्बिट्रेज करते हैं, वो कहीं से भी अगर ट्रैफिक बाय कर रहे हैं जिस भी साइट से, तो वो इस मेथड को यूज़ करें, ICPM बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तीसरा मेथड, जो लोग ऑटोमेशन करते हैं उनको क्या करना चाहिए। अब देखें, ऑटोमेशन करते वक्त सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, ये वाला जो टाइम होता है, वेट टाइम, ठीक है। मोस्टली लोगों का ये 15,000 होता है, 15 से 20,000, यानी कि 15 से 20 सेकंड। अगर 20 सेकंड या 15 सेकंड स्टे वेट रहेगा यूज़र का तो ICPM डाउन आएगा, क्योंकि एक पेज के अंदर 4-5 आपके एड्स लगे होते हैं और इम्प्रेशंस की स्पीड इतनी बढ़ जाती है, इतनी स्पीड से इम्प्रेशंस आपके वेबसाइट पे आते हैं कि आपका ICPM डाउन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ पे 60,000 मतलब कि 60 सेकंड से 90 सेकंड्स का आपने स्टे टाइम रखना है, ठीक है। तो उसके लिए 60 सेकंड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे 60,000 लिखना है। अगर आप 90 सेकंड तो आपने 90,000 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जब आपकी साइट पे एक पेज के ऊपर 1 मिनट से 1.5 मिनट का स्टे वेट रहेगा, आपकी व्यूएबिलिटी बेस्ट रहेगी, आपके ऐड के इम्प्रेशंस की व्यूएबिलिटी बेस्ट रहेगी, तो आपका ICPM भी बेस्ट रहेगा, स्टेबल रहेगा, डाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टाइमर लोग क्या करते हैं, लोग ये वाला जो टाइम आउट होता है ये लोग 15-20 सेकंड सेलेक्ट करते हैं। तो प्रोफाइल्स के पेजेस इतनी स्पीड से स्क्रॉल होते हैं कि उनका ICPM वो कहते हैं जी $1 से ऊपर जा नहीं रहा। तो आपने यहाँ पे स्टे टाइम जो होगा, टाइम आउट वेट, ये आपने 1 मिनट से 1.5 मिनट लाजमी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1000 के अंदर 2 क्लिक्स देने हैं, ठीक। ऑटोमेशन करते वक्त 1000 के अंदर 2 क्लिक्स। मैं दोबारा इनकी इम्प्रेशन स्पीड का मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। मैनुअली जब वर्क करना है तो आपने 1000 इम्प्रेशन के बाद 1 क्लिक देना है। जब आप आर्बिट्रेज कर रहे हैं तो आपने 500 इम्प्रेशन के बाद 1 क्लिक, यानी 1000 इम्प्रेशन के अंदर 2 क्लिक्स देने हैं। एंड सेम मेथड ऑटोमेशन के अंदर आपने यूज़ करना। आपने इसका एक तो टाइम आउट जो स्टे है वो इसका इंक्रीज़ करना है। सेकंड, 1000 इम्प्रेशंस के बाद आपने 2 क्लिक्स देने हैं, ठीक है। यानी 500 के बाद 1 क्लिक, एक साथ क्लिक्स कभी भी नहीं देने।
500 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक, फिर 500 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक। इसका सही मेथड यही है कि आप RDP पे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को रन कर दें और अपने पीसी से साथ साथ क्लिक्स देते रहें। ऑटोमेशन RDP पे चलती रहेगी, इंप्रेशन उधर से आते रहेंगे और आप इधर से क्लिक्स देते रहेंगे। तो इस तरह आपका ECPM स्टेबल रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन में अगर आप मैनुअली वर्क करते हैं तो मेथड हमने बता दिया कैसे स्टेबल करना है, अगर आप आर्बिट्रेज कर रहे हैं तो कैसे स्टेबल करना है, अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं तो कैसे स्टेबल करना है। और क्लिक्स की बात है कि क्लिक कैसे देना है, जिस तरह आप क्लिक्स देते हैं उस तरह आपके ECPM बूस्ट नहीं होने वाला, ना स्टेबल। तो क्लिक कैसे देना है, ECPM को बूस्ट कैसे करना है, वो हमने अपना प्रीमियम मेथड इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको वॉच करें और उस मेथड से क्लिक्स दें, आपका ECPM बूस्ट भी रहेगा और इन मेथड को फॉलो करते उसको स्टेबल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको कोई भी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और एडमिन को जाकर टेक्स्ट करें, वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।